दिलजीत दोसांझ, जिसे उनके फैंस बिगेस्ट पंजाबी आर्टिस्ट ऑन द प्लैनेट बुलाते हैं। क्या दिलजीत अब सिर्फ सिंगर और एक्टर ना होकर विरोध यानी डिफेंस का नया चेहरा बन गए हैं? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से अगर आप भी उन्हें फॉलो करते हैं तो नोटिस किया होगा आपने कि जहाँ भी वो जाते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं, वहाँ विवाद या कंट्रोवर्सी हो ही जाती है। या कहा जाए कि दिलजीत खुद ऐसे सब्जेक्ट चुनते हैं जहाँ कंट्रोवर्सी पहले से उनका इंतजार कर रही होती है। उनकी नई फिल्म सतलुज ओटीटी पर आई और 48 घंटे से भी कम समय में हटा दी गई। फिल्म पहले पंजाब 95 के नाम से जानी जा रही थी और सीबीएफसी ने इस पर कई सारे कट्स की मांग की थी। बाद में फिल्म ओटीटी पर आती है, लेकिन इंडिया में जल्दी ही हटा दी जाती है। अब क्योंकि फिल्म पर बैन और 4 साल अटकने का विवाद जुड़ा था और लीड रोल में दिलजीत दोसांझ थे, फिल्म ऐसे ही खबरों से तो गायब हो नहीं सकती थी। मौजूदा समय में सतलुज फिल्म एक बड़ी हेडलाइन बन गई है। इंटरनेट पर लोग पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी कहानी थी जिसे दिखाने से डर लग रहा था। इस पर हमने एक प्रिसाइज वीडियो बनाई है जिसे आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और यहीं से दिलजीत दोसांझ की इमेज का एक नया चैप्टर शुरू होता है। आखिर दिलजीत दोसांझ बार बार ऐसी कहानियों के बीच क्यों खड़े दिखते हैं जहां कंट्रोवर्सी पहले से मौजूद होती है? चमकीला हो, सतलुज हो, पंजाब स्पेलिंग डिबेट हो, पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर वाली कंट्रोवर्सी हो या कॉन्सर्ट में उठे पॉलिटिकल स्लोगन्स, दिलजीत कुछ बोले या ना बोले, स्पॉटलाइट फिर भी उन्हीं पर आकर रुक जाती है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या दिलजीत धीरे धीरे खुद को सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि डिफायंस के आइकन के रूप में शेप कर रहे हैं? आज बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं होगी, आज बात है उस इमेज की जो दिलजीत अपने गाने, अपने किरदार, अपनी चुप्पी और अपने चॉइसेस से बना रहे हैं। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। आज के दौर में ज्यादातर फिल्म स्टार एक ही कोशिश करते हैं, किसी को नाराज मत करो, सेफ फिल्में करो, सेफ बातें करो और ऐसी इमेज बनाओ जिसे हर कोई पसंद करे। लेकिन दिलजीत शायद बिल्कुल उल्टा रास्ता चुनते हैं। वो लाउड पॉलिटिकल स्पीचेस भी नहीं देते, वो हर विवाद के बाद कोई जवाबदेही या माफीनामा पोस्ट भी नहीं करते, लेकिन उनके काम, उनके चुने हुए किरदार, उनके शब्द और कई बार उनकी चुप्पी भी अपने आप में एक स्टेटमेंट बन जाती है। सतलुज में दिलजीत ने जसवंत सिंह खालरा का किरदार निभाया है। खालरा वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे जिन्होंने पंजाब में गैर कानूनी तरीके से हुई लोगों की हत्या और मास क्रिमेशन का मुद्दा उठाया था। ये सब्जेक्ट पहले से ही अपने आप में सेंसिटिव इशू था, इसीलिए फिल्म कई सालों तक रिलीज के लिए स्ट्रगल कर रही थी। अब सोचिए, एक मेन स्ट्रीम स्टार के सामने कितने सेफ ऑप्शंस होते हैं। रोमांटिक कॉमेडी है, एक्शन एंटरटेनर है, फैमिली ड्रामा है, सीक्वल्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं और दिलजीत को तो दर्शक कॉमिक रोल में पसंद भी करते हैं। लेकिन दिलजीत बार बार ऐसी कहानियों में दिख रहे हैं जहां पंजाब का दर्द छिपा है, इतिहास है, रिबेलियन है और सिस्टम से टकराने वाले किरदार भी मौजूद हैं। पहले अमर सिंह चमकीला इम्तियाज़ अली की, फिर सतलुज और बीच बीच में उनकी खुद की पंजाबी आइडेंटिटी को लेकर विवाद। इम्तियाज़ अली की अमर सिंह चमकीला में दिलजीत ने एक ऐसे सिंगर का रोल किया था जिसकी आवाज़ गाँव तक पहुंचती थी, लेकिन जिसकी पॉपुलैरिटी पावर स्ट्रक्चर को अनकंफर्टेबल करती थी। चमकीला के गानों को रिबेलियस माना गया था, उनकी जिंदगी भी वॉयलेंस में ही खत्म हो गई। सतलुज में वो फिर खालरा बने जो सिस्टम से सवाल पूछते हैं। ये जिद गाने में नहीं, डॉक्यूमेंट्स में है। यहाँ स्टेज नहीं है, सच की लड़ाई है। और यही पैटर्न सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दिलजीत जानबूझ के ऐसे रोल चुन रहे हैं जो उन्हें सिर्फ एंटरटेनर नहीं बल्कि पंजाब की कलेक्टिव मेमोरी का चेहरा बना दें? आपको क्या लगता है? क्योंकि दिलजीत की ब्रांडिंग सिंपल नहीं है, वो लग्जरी फैशन भी पहनते हैं, ग्लोबल स्टेज पर भी परफॉर्म करते हैं, जिमी फैलन जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी जाते हैं और उसी टाइम पंजाबी आइडेंटिटी को फ्रंट सीट पर रखते हैं। फैलन के शो पर उन्हें बिगेस्ट पंजाबी आर्टिस्ट ऑन द प्लैनेट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये पल सिर्फ फेम का नहीं था, पंजाबी प्राइड का भी था। लेकिन यही हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखता है। जब कोई आर्टिस्ट अपनी रीजनल आइडेंटिटी को देश विदेश में कैरी करता है गर्व के साथ, तो ऑडियंस का एक हिस्सा उन्हें कल्चर का हीरो मान लेता है, उस कल्चर का। लेकिन दूसरा हिस्सा पूछने लगता है कि क्या ये प्राइड है या किसी तरह की राजनीति। दिलजीत ने सोशल मीडिया पर पंजाब की जगह पंजाब लिखा था तो विवाद शुरू हो गया था, यानी PANJAB। दरअसल कई लोगों ने इसे आइडेंटिटी का ओरिजिनल रेफरेंस माना,
क्योंकि पंजाब शब्द यानी PAANJAB ये 5 नदियों वाली एटिमोलॉजी से जुड़ा है। कुछ लोगों ने इसे डिवाइसिव जेस्चर कहा था, यानी एक स्पेलिंग भी कंट्रोवर्सी बन गई थी। अब सवाल है कि क्या दिलजीत कंट्रोवर्सी खुद से क्रिएट करते हैं, या हम इतने पॉलिटिकली चार्ज समय में जी रहे हैं कि एक आर्टिस्ट की भाषा, उसके किरदार, उसकी कास्टिंग और कॉन्सर्ट क्राउड तक पॉलिटिकल रीडिंग में बदल जाते हैं। सरदार जी 3 फिल्म का विवाद भी यही बताता है। फिल्म ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की कास्टिंग पर भारी विवाद हुआ था। मेकर्स ने कहा था कि कास्टिंग जो है वो पहलगाम अटैक से पहले हो चुकी थी, लेकिन FWICE ने बॉयकॉट और बैन की बात आगे रख दी थी। फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन ओवरसीज पंजाबी ऑडियंस ने इसे सपोर्ट किया था, और यही दिलजीत की पावर भी है। उनका मार्केट सिर्फ इंडिया में नहीं है, कनाडा, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ, हर जगह पंजाबी डायस्पोरा उनके साथ कनेक्ट कर जाता है। लेकिन यही ग्लोबल रीच उन्हें और विवादों में भी डाल देती है। कैलगरी कॉन्सर्ट में प्रो खालिस्तान स्लोगन्स लगे थे, तो फिर दिलजीत स्पॉटलाइट में आ गए। हालांकि दिलजीत ने खुद ऐसे स्लोगन्स डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं किया था, लेकिन विवाद उनके नाम से जुड़ गया, क्योंकि जब क्राउड पंजाबी डायस्पोरा का हो, आर्टिस्ट पंजाबी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा चेहरा हो और पॉलिटिक्स ऑलरेडी हीटेड हो, तो हर चैंट हेडलाइन बन ही जाता है। फिर कोचेला कंट्रोवर्सी हुई 2023 में। एक वायरल क्लिप में कहा गया कि दिलजीत ने इंडियन फ्लैग को लेकर गलत बात कही है। बाद में कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि कॉन्टेक्स्ट को लेकर कंफ्यूजन था और स्टेटमेंट को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया, यानी इंटरप्रेट किया गया। लेकिन आज के सोशल मीडिया इकोसिस्टम में कॉन्टेक्स्ट बाद में आता है, आउटरीच पहले ही हो जाता है, और दिलजीत की इमेज इसी आउटरीच इकोनॉमी में बन रही है, पनप रही है। एक तरफ फैंस कहते हैं दिलजीत डरते नहीं हैं और पंजाबी स्टोरीज को ग्लोबल स्टेज पर लेकर जाते हैं। वो अनकंफर्टेबल इतिहास को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लेकर आते हैं। वो उस पंजाब की बात करते हैं जिसे अक्सर सिर्फ गानों, फील्ड्स यानी खेत और भांगड़ा तक लिमिटेड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं दिलजीत बार बार ऐसे चॉइसेस करते हैं फिल्मों की जो कंट्रोवर्सी को अट्रैक्ट करती है। कभी फिल्म का सब्जेक्ट, कभी स्पेलिंग, कभी कास्टिंग, कभी क्राउड, कभी सिटीजनशिप रिपोर्ट और कभी चुप्पी। तो सच क्या है, क्या लगता है आपको? सच शायद बीच में है, मुझे ऐसा लगता है। दिलजीत शायद खुद को किसी पॉलिटिकल रिबेल की तरह प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उनके करियर की चॉइसेस उन्हें कल्चरल डिफाइंस का सिंबल जरूर बनाती हैं। ये डिफाइंस उस तरह का नहीं है जहां कोई माइक पकड़कर नारे लगाता है। डिफाइंस ज़्यादा सटल है, एक रोल चुनना, एक भाषा चुनना, एक स्पेलिंग चुनना, एक कहानी को प्रमोट करना और कई बार बिना सफाई दिए आगे बढ़ जाना। सतलुज के मामले में भी यही हुआ है। फिल्म हटा तो दी गई है, लेकिन बातें नहीं रुक रही हैं। इस सब के बीच एक्टर ने रिएक्शन में डार्कनेस को चैलेंज करने जैसी बात कही है और फैंस ने इसे सेंसरशिप के खिलाफ स्टैंड की तरह देखा है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या किसी फिल्म को रोकने से उसका असर खत्म हो जाता है? कई बार जिस चीज़ को दबाया जाता है वही और ज़्यादा उत्सुकता पैदा करती है। आजकल ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्मों के साथ यही होता है। सतलुज के साथ भी यही हो रहा है। पहले एक डिलेड फिल्म थी, अब ये डिबेट बन चुकी है। लोग पूछ रहे हैं इसको हटाया क्यों गया है, किस चीज़ का डर था, ऐसा क्या इतिहास है पंजाब का, और दिलजीत वो फिर सेंटर में है सबके। कभी चमकीला बनकर, कभी खालरा बनकर, कभी पंजाबी प्राइड के ग्लोबल आइकन बनकर, कभी कंट्रोवर्सी के बीच में साइलेंट फिगर बनकर। उनके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि वो एक साथ पॉप स्टार भी हैं और सीरियस एक्टर भी हैं। वो स्टेज पर शाइन भी करते हैं और स्क्रीन पर दर्द भी बेचते नहीं, जीते हैं। वो बॉर्न टू शाइन भी गाते हैं और पंजाब के डार्क चैप्टर्स वाली कहानियों में भी उतरते हैं। इसीलिए दिलजीत की इमेज कंफ्यूजिंग नहीं, लेयर्ड है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे, वो एक कल्चरल मेमोरी को पैकेज्ड कर रहे हैं, कभी म्यूजिक में, कभी सिनेमा में, कभी फैशन में और कभी लैंग्वेज में। लेकिन इस इमेज की कीमत भी होती है। जब आप आइडेंटिटी को इतना स्ट्रांगली कैरी करते हैं तो आपके हर कदम को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। आप क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, किसे कास्ट करते हैं, कौन सी स्पेलिंग लिखते हैं, किसे क्राउड में परफॉर्म करते हैं, किस क्राउड में परफॉर्म करते हैं, कौन सा पासपोर्ट रखते हैं, सब मुद्दा बनता है। यही उनकी हालिया स्थिति है इस समय। वो जितने बड़े होते जा रहे हैं उनके आसपास डिबेट उतनी ही बड़ी होती जा रही है। अब सवाल ऑडियंस के लिए है, क्या दिलजीत दोसांझ
सच में डिफाइंस के आइकन बनना चाहते हैं, या वो बस ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पंजाब की स्टोरीज को ऑनेस्टली चुन रहे हैं? या आप बताइए। और हमारे समय की पॉलिटिक्स उन्हें रिबेल बना रही है, क्योंकि कभी कभी रिबेलियन नारे लगाने से नहीं आता, कभी कभी रिबेलियन सिर्फ उस कहानी को चुनने से आता है जिसे बाकी लोग छूने से थोड़ा कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मास्टर शॉट।